कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान, धर्म प्रभावना समिति एवं गुणायतन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह में। दर्शकों, मध्य प्रदेश स्थित झीलों की नगरी भोपाल में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का 13 जुलाई 2025 को चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भोपाल ही नहीं अपितु देश के अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर गुरु आराधना एवं चातुर्मास मंगल कलश स्थापना स्थापित करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों देखते हैं गुरुदेव के चातुर्मास स्थापना की मनभावन झलकियां। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान एवं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर अवधपुरी में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का 13 जुलाई 2025 को चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भोपाल ही नहीं अपितु देश के अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर गुरु आराधना का लाभ प्राप्त किया। साथ ही अनेक सौभाग्यशाली भक्तों को पूज्य मुनि संघ के चातुर्मास मंगल कलश स्थापित करने का भी पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के साथ किया गया। चलिए तैयार हो जाए। ध्वजदंड स्थाने मंगल कलश ध्वज स्थापनम करोमि। तदुपरांत मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग ध्वजारोहण स्थल पहुंचकर संपूर्ण भूमि को मंत्रित करते हैं। जग से जो हारा तूने ही तारा, जग से जो हारा तूने ही तारा, तुमरे बिन हमेरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमेरा कौन यहाँ। मारी अर्ज सुनो सरकार, आया हूँ मैं थारे द्वार, मारी की बेड़ी बना दीजो। ध्वजारोहण के पश्चात मुनि संघ दिव्य घोष के साथ चातुर्मास मंडप के समीप पहुंचते हैं, जहां पुण्यशाली भक्तों द्वारा मंडप का फीता खोलकर उद्घाटन किया गया। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। चातुर्मास मंडप उद्घाटनम करोमि। मंडप का उद्घाटन होने के बाद गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास मंडप में प्रवेश होता है। इस दौरान उपस्थित भोपाल नगर के समस्त भक्त एवं गुरुकुलम के बच्चों में अपार उत्साह एवं उमंग दिखाई दे रहा था।
मेला लगो, मेला 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 मेला। सबसे पहले चातुर्मास के चक्रवर्ती राजेश निशा भारिल जी, राजेश निशा भारिल जी। इसके बाद में हम 9 रत्नों के नाम ले रहे हैं। संजय मलैया जी, शीघ्र बिठाते जाएं, भोपाल के 9 रत्न। हिमांशु कल्लैया जी, अनुभव सर्राफ जी, CS नीलेश जी, पुष्पेंद्र जी बांदा, श्री संदीप जी गोधा, श्री रोहित सुगंधी लाल जी, श्री विनीत जी गोधा, आगे का शोभा और हमारे जो जीवन अतिथि आ रहे हैं, प्रकाश उनके जी लिए खाली मड़वैया के मंगल आशीष की छांव तले, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी के मंगल आशीष की छांव तले, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज सत्संग की मंगलमयी सन्निधि और उनके मंगल आशीष, यह पावन वर्षायोग 2025 आप सभी लोगों के लिए विदित है। यह शिक्षा और संस्कार के लिए समर्पित है। पूज्य श्री के मंगल आशीर्वाद से 1500 बच्चों में से 180 बच्चों का इस वर्ष श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के लिए चयन हुआ है और उनकी शिक्षा भी प्रारंभ हो चुकी है। ये संपूर्ण बच्चे बहुत पुण्यशाली हैं कि उन्होंने पहले वर्ष श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में प्रवेश पाया है और महाराज श्री का चरण सानिध्य उनके लिए प्राप्त हुआ है। तदुपरांत मंगल गीत के माध्यम से मंगलाचरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होए, कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होए, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। हाँ जी। आज मनीष जी और मोना जी जो दुबई से अपने बीच आए हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है। चूँकि उन्हें यहाँ से अभी जल्दी जाना है, पर मैं चाहूँगा एक बार आप सब लोग जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। ये दंपति बहुत ही समर्पित परिवार है और बंधुओं, यहाँ बनने वाले गुरुकुलम के लिए इन्होंने हमारे समक्ष एक बड़ा संकल्प लिया है। मैं चाहूँगा इनका गुणायतन और गुरुकुलम परिवार की ओर से जोरदार अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें। गुणायतन की ओर से विनोद जी काला, एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष और गुरुकुलम के अध्यक्ष श्री विनीत जी गोधा। इस दौरान चातुर्मास कमेटी द्वारा उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया।
इसी पावन श्रृंखला में गुणायतन के प्रचार महामंत्री एवं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के महामंत्री श्री अनुभव सराफ जी ने स्वागत भाषण दिया। गुरुकुलम में जितने बच्चे हैं और हम सब हैं, आज हमारे गुरुकुलम के सारे उद्देश्यों को हम पूरा करेंगे। जो जो गुरुजी ने हमसे बोला है हम सबको उनको पूरा करेंगे। निश्चित ही हम सबकी भावना यही है कि हमारे गुरुदेव हरदम ऐसे ही आशीर्वाद हम लोग को देते रहें और हम लोग सदैव उनके आगे बढ़ाए हुए प्रश्नों को आगे बढ़ाते रहें, यही हम सबकी भावना है। तदुपरांत भोपाल चातुर्मास कमेटी एवं उपस्थित समस्त महानुभावों ने गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर चातुर्मास हेतु निवेदन किया। कृपा स्वीकार करें और हमें स्वीकृति प्रदान करें। सभी लोग श्रीफल समर्पित कर देंगे और वापिस अपने अपने स्थानों पर बैठेंगे। चातुर्मास कमेटी के निवेदन के उपरांत मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने भी चातुर्मास कमेटी, उपस्थित भक्तों एवं अपने मुनि संघ से चातुर्मास हेतु आश्वासन लिया। लेकिन जिस उद्देश्य और मनोभाव से यहाँ चातुर्मास करने का आप लोगों ने निवेदन किया और हम लोगों ने भाव बनाया, उसकी पूर्ति कराओगे? बोलो, पूर्ति कराएंगे, है ना? तो पहले आप लोगों एक को माइक पकड़ाओ, बोलो हे महाराज श्री, हाँ, हे महाराज श्री, हम लोग मन वचन काय से पूरी तरह समर्पित होकर पारस्परिक एकता और वात्सल्य के साथ धर्म प्रभावना के लिए चातुर्मास में तन मन धन से समर्पित रहेंगे और आपकी आज्ञा, आदेश, निर्देश और उपदेश के अनुरूप काम करेंगे। ठीक है? आम जनता की सम्मति ले लूं? बोलो सब एक बार जोरदार। मंच सामने से थोड़ा सा खाली कर लें ताकि आम जनता महाराज जी को देख सके। चलो, अब सबकी सम्मति ले ली, संघ की सम्मति ले लूं? क्यों महाराज जी? ठीक है, बिल्कुल। ब्रह्मचारी लोग, ठीक है, आप लोगों की सम्मति है? हाँ, सबकी सम्मति है ना? हाँ, चलिए। तदुपरांत मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से भोपाल वासियों को दिशाओं की मर्यादा के साथ चातुर्मास प्रदान करने का आशीर्वाद दिया। सभी के, आप सबके निवेदन, भावना और सम्मति को देखते हुए हम अनादि निधन प्रवाहमान इस जैन धर्म में भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों की अनादि निधन परंपरा में गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी और विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु जैसे 5 श्रुत केवलियों की परंपरा से आचार्य धरसेन, आचार्य गणधर, आचार्य कुंद आदि महान आचार्यों की परंपरा से चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनके पट्ट शिष्य आचार्य वीर सागर जी महाराज, उनके पट्ट शिष्य आचार्य शिव सागर जी महाराज, उनके पट्ट शिष्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज और उनके पट्ट शिष्य गुरुनाम हमारे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परोक्ष आशीर्वाद से और वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज की सम्मति से सन 2025 का यह चातुर्मास आप सबके आग्रह, अनुरोध और निवेदन को ध्यान में रखते हुए भोपाल नगर के आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान परिसर और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में 25 माइल की मर्यादा के साथ, 25 माइल सराउंडिंग, पूरा भोपाल आ जाएगा इसमें, भोजपुर तक
25 माइल की मर्यादा के मध्य इस वर्ष के वर्षा योग संपन्न करने की घोषणा करते हैं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह में अनेक मंत्रीगणों ने उपस्थित होकर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत चातुर्मास कमेटी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इसी श्रृंखला में गुणायतन के अध्यक्ष श्री विनोद कालाजी ने अपना उद्बोधन दिया। आज वाकई एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि आज एक नई शुरुआत हो रही है। हमने बचपन में सुना था गुरुकुल होते थे पुराने जमाने में। हमने भी सुना था कि पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां की शिक्षा के साथ चौमुखी विकास होता था बच्चों का, और बच्चे इसी तरह बढ़ते थे। भगवान राम भी इसी तरह से गुरुकुल गए होंगे और सब कोई गुरुकुल गए होंगे, कुछ सीखा होगा। इस इतिहास को दोहराया जा रहा है आज, और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज हमारे इस इतिहास को दोहराने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए, बच्चों में संस्कार डालने के लिए ये एक नया इतिहास खोया जा रहा है। और विद्या प्रमाण गुरुकुलम का ये नया हमने खोला, ये नया शुरुआत हुई है, गुरुकुलम की नई शुरुआत हुई है। इसी बीच केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उपस्थित होकर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। अरे ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान, ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में ऐसे। तदुपरांत माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद उपस्थित माननीय मंत्री महोदय का चातुर्मास कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इतना ही नहीं, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के पुण्योदय से उन्हें गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त हुआ। इसके बाद मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने भी उपस्थित होकर गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अमेरिका के दंपत्ति द्वारा साधना वस्तिका का अद्भुत निर्माण कराया गया। ऐसे सौभाग्यशाली परिवार का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित मंत्रीजनों द्वारा भावना योग का
विज्ञान पर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा रचित पुस्तिका फील टू हील का विमोचन किया गया। तत्पश्चात माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुदेव के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। जिनकी उपस्थिति से ही वातावरण दिव्य हो जाता है, उमस और गर्मी में भी शीतलता का एहसास होता है। और विचार अपने आप बदलने लगते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय जिनके चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे मिला, परम पूज्य प्रमाण सागर जी के चरणों में कोई मेहमान कैसे हो सकता है। हम भी शिष्य के रूप में आए हैं। चातुर्मास चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित श्री राजेश जी, श्रीमती निशा भारिल जी, श्री रोली अंकुर जी बड़कुल, अर्पणा भारिल, रौनक भारिल बड़कुल, संपूर्ण परिवार को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विनीत गोधा जी, हाँ वो भी, और साथ में डॉक्टर सुधा जी, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, कृपया पधारें। शीघ्रातिशीघ्र जिनके भी हम नाम ले रहे हैं। इसी बीच गुरुदेव के चातुर्मास चक्रवर्ती परिवार, जिन्होंने गुरुदेव का मुख्य मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे पुण्यशाली परिवार का स्वागत सम्मान किया गया। इसी क्रम में चातुर्मास के नवरत्नों एवं अनेक महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। ये सभी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और ये यहाँ पर भी नवरत्न के रूप में गुरुकुलम में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है थोड़ा सा फास्ट करिएगा सम्मान के लिए। हाँ, सुगंधी जी परिवार के लिए थोड़ा सा फास्ट करें ताकि दूसरे परिवार वहां पर पहुंच सकें।
तदुपरांत माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। ये चतुर्मास सिर्फ इस बात के लिए नहीं है। पूज्य महाराज श्री ने कहा है कि चतुर्मास सभी के लिए है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी भी चुनौतियां हैं जो हमारी धर्म और परंपरा के सामने संकट बनकर खड़ी हो रही हैं, उनका पूर्ण समाधान आने वाले 50-100 साल तक देखकर हम आज उसका समाधान खोजें, यही विनती करते हुए मैं आप सबको नमन करता हूं कि मेरा सौभाग्य था कि आज वर्षा योग के इस घट स्थापना में मेरी उपस्थिति यहाँ पर हुई है। मैं पुनः पूज्य प्रमाण सागर जी के चरणों में नमन करता हूँ। जो लोग जुड़े हुए हैं उनके नाम मैं पहले ले रहा हूं। श्रीमती, जो क्रम मेरे पास है उसी से ले रहा हूं, इसलिए आगे पीछे का विकल्प नहीं करना। श्रीमती मंजू सेठी स्वर्गीय सुशील कुमार जैन की स्मृति में नीरज कर्णवा काशवी नितिन वर्षका रेविन सेठी जयपुर से, आप लोग तालियां लगातार बजाते जाएं। श्री दीपचंद नायक सरस्वत वाले रमेश जी सतीश राजकुमार नायक भोपाल, श्री कन्हैया लाल श्याम सुखा श्रीमती सरला श्याम सुखा जैन पुत्र, वरुण श्याम सुखा पुत्रवधु हर्षा श्याम सुखा पौत्री चेरसा श्याम सुखा परिवार जयपुर, श्री आनंद सराफ सरोज अंकित अमिता, डॉक्टर अभिनव अंकिता, डॉक्टर अमित, डॉक्टर रुचि अवनी आर्जव, मनस्वी ईशी नैवेद्या आदिमन सराफ परिवार भोपाल, श्री राकेश कुमार जैन ललितपुर, श्री कमल कुमार जैन योगेंद्र, श्रीमती मीनाक्षी जैन दिल्ली, ये सभी गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़े हैं। और अभी नाम नहीं आए होंगे, ध्वजारोहणकर्ता परिवार भी गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़ चुके हैं और मंडप उद्घाटन करता परिवार भी गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़े हैं। श्री कैलाश संधि, निर्मला देवी, मोहित प्रियंका, मंत्र जैन, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी परिवार, एकता राकेश बांसा से, ये भी श्वेता मैन, हाँ अच्छा, ये कत्था वाला परिवार कानपुर, हाँ श्री, अच्छा ये गुरुकुल नायक में थे, गुरुकुल गौरव, इन्होंने दिव्यांश श्री प्रेमचंद जी ने अपने पोते के लिए गुरुकुल गौरव बनाया है। श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ जी, रूही जी, गौरव बनाम का नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हिताशा जैन, उपकार एजेंसी परिवार सागर, और साथ में श्रीमती सुशीला देवी, पवन, बबीता, प्रमोद, मोहिनी मोदी भोपाल, श्री मयंक जैन, श्वेता पर्व प्रसाद, राधिका जैन शामली, श्री विवेक रश्मि जैन नई दिल्ली, सतीश जी, वैभव जी, दीपिका, सुची, शंभा जैन, अरुण, साधना जैन शामली, मनीषा जैन इंजीनियर, अरविंद जी इंजीनियर अड़मा, डॉक्टर गरिमा आदित्य जैन भोपाल, अमित जैन दिल्ली, अनिल अमिता जैन दुर्गापुर, श्री श्री सुरेंद्र प्रीति जी सेठी, सिद्धांत रिया सलोनी, सिद्धांत जी रारा परिवार गुवाहाटी, ये गुणायन मित्र के श्रमणी संरक्षक भी हैं। श्री नंद किशोर जी, श्रीमती शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना, श्री सुनील दिशा पहाड़िया जयपुर, श्री ललतेश जी, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नेत्र, पूजा, अंकित, रूबी, पारजैन सपरिवार फिरोजाबाद, श्री निर्मल कुमार जी, सुनीता जी LIC, राकेश कुमार जी, श्रीमती अंजना जी, रमेश, आशा जी, रोचक प्राची, ऋषि कुमारी, मोक्षा जी, समस्त नौहर कला परिवार भोपाल, ये सभी 11 लाख रुपए की राशि से, हाँ, जो गुरुकुल नायक के रूप में जुड़े हैं 5 लाख रुपए की राशि से, श्रीमती विजय देवी जैन, धर्मपत्नी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जैन, पुत्र राहुल, वरुण, अथर्व, वेद जैन भोपाल, श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती
श्री राजकुमार जी, सुनीता राजन, विपिन प्रिया, संयम रिया जैन अजमेर, अजय जी जैन को परिवार भोपाल, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं। और विकास जी गोदा, श्रीमान श्रीमती निर्मला जी, सुनीता जी, LIC शिवनी, राकेश, अंजना जी, मुकेश, अर्चना जी, समस्त नौहरकला परिवार, श्री निर्मल कुमार। अब इसके बाद जो लोग गुरुकुल नायक के रूप में, गुरुकुल मित्र के रूप में, अच्छा गुरुकुल विद्या विभूति के रूप में जो जुड़े हैं, संजय, नीलम, रति, गोधा, धनबाद से हमारे बीच हैं। आप बंधु गुरुकुल मित्र 1 मिनट के अंदर, और उसके बाद सीधे महाराज श्री के पावन चरणों में। अच्छा चलिए, महाराज श्री की, महाराज श्री का आदेश है ऐसा कि गुरुकुल मित्र के नाम हम बाद में घोषित करेंगे। जो लोग लेकिन जो गुरुकुल मित्र में बने हैं, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के उत्साही कार्यकर्ता, आज वहाँ पर भी चातुर्मास कलश स्थापना है, लेकिन पिछले 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ ये प्रतिनिधि सब काम छोड़कर चातुर्मास कलश स्थापना में बड़ी संख्या में आते हैं। आज राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जो हर वर्ष 20 सालों से सम्मेद शिखर जी में पूरी ट्रेन लेकर के जाता रहा है, आज पुनः आया है और उसी ट्रेन का एक प्रतीक बनाकर यहाँ लाए हैं। 2 मिनट का समय आपको उनको देना बनता है। अरे छुक 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 ट्रेन चली है जीवन की, छुक 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 ट्रेन चली है जीवन की, छुक 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 ट्रेन चली है जीवन की। जरा अच्छे से सोना उठा के भक्ति के साथ, हाँ 1 2 3 चलिए छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। श्री प्रभावना समिति इटारसी यात्रियों के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था इटारसी में की गई है, तो इनका नंबर आपके लिए मिल जाएगा। चलिए अब हम महाराज श्री के पावन चरणों में मंगल आशीष बचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात उपस्थित भक्तों को चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह की इस पावन बेला में गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। आप लोग इसलिए आनंदित हो कि हमारा चातुर्मास हो रहा है, आज हम भी आनंदित हैं। अब आप पूछोगे महाराज आपको काय का आनंद? हमें चौमासा का आनंद नहीं है, चौमासा तो हमारी चर्या का अंग है, कहीं ना कहीं करना होगा, लेकिन फिर भी हमारे मन में अपार आनंद है। अब पूछो क्यों है आनंद? तो हमारे मन में आनंद इसलिए है कि हम चातुर्मास एक ऐसे स्थान पर करने जा रहे हैं जहां संस्कृति का उत्थान होगा, जहां हमारी भावी पीढ़ियों का कल्याण होगा। हम गुरुकुलम में चातुर्मास कर रहे हैं। सच्चे अर्थों में संतों का जीवन ही गुरुकुल में बीतता है और उनका संसर्ग ही गुरुकुल बन जाता है। ये चातुर्मास हमने अपने जीवन में, ये मेरा 39वां चातुर्मास है ना, 88 से जोड़ो और 85 से जोड़ो तो और पहले 84 से। इतने चातुर्मासों में 30 स्थलों में किए, समाजों में किए, नगरों में किए, लेकिन ये पहला चातुर्मास है जो किसी गुरुकुल में स्थापित होने जा रहा है। ये सुयोग बना इन बच्चों के भाग्य से और ये गौरव पाया भोपाल के निवासियों ने। पिछले चातुर्मास में जब इंदौर चातुर्मास की बात आई थी तब ये भाव जगा था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य कराए। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इंदौर की समाज ने जिस उदारता और तत्परता का परिचय दिया
उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इन लोगों ने जी जान एक कर दिया और उसके कारण चातुर्मास आप सबके सामने ऐतिहासिक ढंग से संपन्न कराया। और आज मुझे एक अच्छा समाचार मिला, चातुर्मास की उपलब्धि के रूप में शिक्षा का एक बड़ा आयतन खोलने का प्रण इंदौर की समाज ने लिया था, वहाँ के गुणायतन परिवार ने। और आज मुझे बताया, घोषणा कर दूं? ओके, आज मुझे बताया कि एक बहुत बड़े भूखंड इंदौर शहर के मध्य में उसका इन लोगों ने पक्का कर लिया है। होना इंदौर से शुरू था, शुरुआत इंदौर में होनी थी, बीज तो वहीं डला, लेकिन अंकुर भोपाल में फूटा। भाग, बीज इंदौर में डला, अंकुर भोपाल में फूटा। हम जब भोपाल आए थे केवल पंचकल्याणक के लिए आए, यहाँ आए तो यहाँ का रोम रोम मुझसे कहने लगा, कहाँ जा रहे हो? गुरुकुल की शुरुआत यहीं से करो। हमें यहाँ भवन दिख गया, हॉस्टल दिख गया, सब कुछ दिख गया। फिर हमने बात की तो सेज वाले तैयार हो गए, और रचना कहाँ आ जाई है कि नहीं आई? एपीटी वो आगे आ गई, कहाँ है? नहीं है। ये लोग आगे आ गए, मुझे लगा अब काम हो जाएगा। फिर हमने सोचा महीना भर 1.5 महीना दे दो, काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि ये पहला अंकुर है, इसे पूर्ण संरक्षण की जरूरत है, इसे बट वृक्ष बनाना होगा, इसके लिए समय देना होगा। तब हमने बाकी सब प्रस्तावों को गौण कर, इन लोगों ने सोचा महाराज शहर में कर ले, यहाँ लोग कमाते हैं। हमने कहा हमें लोगों के लिए काम करना ही नहीं है, चौमासा हम अपने लिए करेंगे, इन बच्चों के लिए करेंगे, अपनी संस्कृति के लिए करेंगे, और चतुर्मास करेंगे तो गुरुकुलम में करेंगे। बंधुआ एक बात बताऊं, मैं 2.5 महीने यहां रहा, उसका परिणाम ये रहा कि मेरा सारा रुका हुआ चिंतन निकल गया और आपको 4 पुस्तकें मिल गई। आज भावना योग फील टू हील जो किताब आई है, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। वो भावना योग की गीता है, उसके 24 अध्याय हैं, और ये भावना योग के समग्र दर्शन को प्रकट करने वाला है, उसके विचार को प्रकट करने वाला है। ये उन्मुक्तता मुझे यहाँ मिली, तुम्हारे बीच घिरा होता तो शायद वो चीजें नहीं निकल पाती। तो ये बहुत बड़ा सृजन है, ये कार्य यहाँ होने जा रहा है। अभी गुरुकुलम खुला है, लेकिन मैं इस गुरुकुलम को गुरुकुलम के तरह नहीं देखना चाहता। मैं इस गुरुकुलम को नालंदा और तक्षशिला की पर्याय के रूप में देखना चाहता हूँ। उसके लिए समाज को आगे आने की जरूरत है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि समाज का इसमें उत्साह दिखा है और लोग आगे बढ़ कर के काम किए हैं। कल आर्किटेक्ट ने बहुत सारा नक्शा भी ला करके दिखा दिया, काफ़ी काम उसमें हुआ। राजेश जी ने ला करके बताया, काम बहुत संतोषजनक है। बाकी लोग तो व्यस्तता बस देख नहीं पाए, लेकिन मुझे लगता है 1 हफ्ता में हम लोग देखेंगे तो वो लगभग सबको पसंद आएगा। अब उसे अंजाम तक पहुंचाना है, और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? बोलो। भोपाल की समाज की है ना? बोलो, हाथ तो उठाओ, किसकी जिम्मेदारी है? पूरा हाथ उठना चाहिए कि महाराज जी हम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और हम इसे साकार करेंगे, तत्परता के साथ करेंगे। बंधुओं, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि जब गुरुकुलम की बात हुई, मैंने सुरेश जी से पूछा, बोले महाराज हम आपके चरणों में शरणागत है, समर्पित है, आप तो जो आदेश दो सो हम तैयार हैं। और विद्यासागर इंस्टीट्यूट और गुणायतन अब 2 नहीं 1 ही है। इन लोगों ने जो उदारता दिखाई वो बहुत अच्छी है, और मुझे लगता आज महेंद्र कुमार सूत वाले की आत्मा को बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी, जिनने इस भाव से इस जमीन को दिया। और आज बैनाला जी का मन भी बड़ा प्रफुल्लित रहा होगा, जिनने इसकी शुरुआत में अपना बड़ा योगदान दिया था। जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया आज वे हर्षित है, कल तुम्हारी पीढ़ियां हर्षित होगी। इसलिए ये चातुर्मास एक निमित्त विशेष से हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि इस चातुर्मास की अवधि में उसका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं बचनी चाहिए। आप लोग उससे जुट करके
तत्परता के साथ लग करके कीजिए। चातुर्मास के लिए पिछली बार इंदौर में 9 के अलावा 10वें को मौका नहीं मिला था, सब रह गए। दिलीप गोदा तो बोले हाथ उठ गई, अब हम क्या करें, हमारी दुकान ही ऐसे। आज भी मंच में आते आते 3 नाम आए, हमने कहा अब हाथ उठ गई, जाओ। अब 9 रतन तो गए, आगे पीछे देखना है तो देख लो। हाथ उठ गई, अब 9 रतन में नंबर नहीं आएगा। और कहीं बताओ, तुम अपना द्रव्य को सार्थक करना चाहते हो, मेरे पास 100 उपाय है, सामने आओ। हमें कभी बोलियां नहीं बुलवानी पड़ती, लोग अपने आप बोल देते। यही आप लोगों की श्रद्धा, प्रेम और स्नेह की अभिव्यक्ति है। और उसमें भोपाल तो ऐसे ही नंबर 1 पर है। ये भोपाल वालों के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि अभी भोपाल में सबसे ज्यादा गुणायतन के सदस्य हैं ट्रस्टी के रूप में। हालांकि इंदौर आगे है शिरोमणि के रूप में और इंदौर भोपाल दोनों आजू बाजू में। मैं चाहता हूं दोनों एक दूसरे को देखते रहे तो मेरा काम अपने आप हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो हमारा काम अपने आप हो जाएगा। इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो ये भोपाल वालों की जिम्मेदारी है, जो प्रण आप लोगों ने लिया है, जो बीड़ा आपने उठाया, उसे पूरा करना। मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं उन सब लोगों को आशीर्वाद देना चाहूँगा जिनने आज बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सबसे पहले राजेश भाई के परिवार को। राजेश भाई, तुम्हारी समाज का एक ऐसा हीरा आज व्यस्ततावश आ नहीं पाया, लेकिन एक ऐसा मूक सेवक जो कहीं नाम नहीं चाहता, कभी सामने नहीं आना चाहता, लेकिन कोई झूठी भी खबर दे दे कि महाराज जी की ऐसी भावना है, तुरंत हाँ कर देता है। ऐसा भक्त कोई बिरला ही दिखता है। पूरे भोपाल शहर में एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मेरे नाम से कोई झूठी बात लेकर के भी चले जाए तो ना नहीं है, उसका नाम राजेश भारिल है। आज उसका परिवार है जो अब चातुर्मास चक्रवर्ती के रूप में जाना जाएगा। और वाकई में उसका जो दिल है वो चक्रवर्तियों से कम नहीं है। 9 रत्नों की बात आई, सबसे पहले मेरे पास आके खड़ा हो गया संजय मलैया। थोड़ा खड़े हो जाओ भाई, आज तुम लोगों के परिचय कराना मैं चाहूँगा। ये कैसा आदमी, हाँ चक्रवर्ती का परिवार, पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, वो कल राजेश, कल आप माफ़ी मांग के गया था कि कल मैं रहूँगा नहीं, उनके तो काम ही ऐसे पहिए में ही घूमते का। लेकिन ये संजय मलैया जैसी बात आई बोले महाराज मेरे लिए जो आप आशीर्वाद देना चाहो दे दो। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी शुरुआत हो जाए। अनुभव का महाराज मेरे नाम के लिए तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ का कहना है और मेरे भाइयों ने मुझे मुक्ति दे रखी है कि जब तक महाराज हैं हम सब घर संभालेंगे, हम तुम गुरु चरणों में समर्पित रहना। मैं चाहूँगा एक बार अनुभव भाई के साथ इनके दोनों भाई सपन और विशाल का आप लोग अभिनंदन करें। ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने भाई को पूरी तरह फ्री कर रखा है और ये इतना समय दे रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, वो बहुत ही अनुकरणीय। फिर रोहित सुगंधी, ये भी एक बड़ा कर्मठ, ये नवरत्न है। ये लोग हमेशा रत्न की तरह लगे हुए हैं, बहुत कर्मठता और तत्परता के साथ जुड़ा रहने वाला चेहरा। हर कार्य में आगे बोला महाराज अभी 2 महीना धंधा तो किया नहीं, 4 महीना और नहीं करूँगा। ऐसा आदमी बोलो महाराज के पास आए, धंधा को बढ़ाने के लिए आने वाले लोग बहुत है और कह रहा महाराज 2 महीना धंधा नहीं करूँ, किया 4 महीना और नहीं करूँगा, और धंधा बंद है और दान चालू है। यही तो एक सच्चे धर्मात्मा का उदाहरण है। ये हमारे बीच के व्यक्ति है। और एक पुष्पेन जी बांदा, ये समर्पित व्यक्तित्व, आप सब जानते हैं, पिछले कई वर्षों से पूरा गुणायतन इस व्यक्ति को जानता है। यह कहता है कि महाराज जी आप तो बोलो मेरा रोम रोम समर्पित है, मेरा जो है वो आपके ही चरणों में है। मैंने कहा अभी रहने दो, बोले महाराज रहने कौन दे, दोबारा कब आप आओगे कौन देखा, जीवन का क्या भरोसा, आप तो मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। ये एक युवा नया चेहरा, थोड़ा खड़े हो जाओ, इसका चेहरा ही अलग दिखता है। ये हिमांशु कलरैया, ये जिस दिन इसके कान में बात आई, एक पल का विलंब किए बिना, मैंने तो कहा नहीं, तुरंत निवेदन के लिए आ गया, बोला महाराज आपका जो आशीर्वाद है मैं उसको करने के लिए तत्पर हूँ। ये उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी तो है ही, अब धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे ही आगे बढ़ना है और आगे इन दिनों लगे हुए हैं। इनका भी आप सब एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और इसके बाद है रवि मड़वैया, खड़े हो जाओ, रवि प्रकाश मड़वैया। पिछले 30 सालों से जो परिवार जुड़ा जीवन प्रकाश जी मड़वैया का, बल्कि और 1992 से
आज ये परिवार भी नवरत्न के रूप में जुड़ा है, इनका भी आप सबको जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। और हमारे विनीत गोधा जो अध्यक्ष महोदय बोलते कम है, करते ज़्यादा है, बहुत कर्मठता से। हमने तो कुछ कहा नहीं, आखिरी में कहा महाराज हम पीछे कैसे रहेंगे। हालांकि पहले उनको कहा था कि मुझे जो करना मैं कर दिया और जो कहोगे कर दोगे, अभी दूसरों को मौका दो। लेकिन आज ये नवरत्न के रूप में ऐसे भी ये समाज की एक रत्न है, इन्होंने स्थान पाया है। एक बार इनके परिवार का भी जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। और एक है हमारे समाज का एक युवा उत्साही कार्यकर्ता CS नीलेश भाई। कहाँ है नीलेश? कहाँ है? एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन करें। ये बहुत तत्परता से मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से, जब से मैं यहाँ हूँ, ये लोग बहुत अच्छे से जुड़ करके काम कर रहे हैं। सपत्नी खड़े हो जाओ, उसकी प्रेरणा तो यही है इधर भी दिखा दो भाई। तो ये एक बहुत अच्छी बाधा है। ये भी बहुत तत्परता से जुड़े और 9वें रत्न के रूप में शिखर चंद जी, संदीप जी, गोधा परिवार, ये भी बहुत तन मन धन से लगे हैं। मैं सोच रहा था इंदौर ही में गोधा है, लेकिन भोपाल में भी गोधाओं का राज्य है। ये अच्छा योग है। बहुत अच्छे से संदीप भाई का भी आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। ये 9 तो हो गए, लेकिन ये 9 चेहरे, कुछ छूटा तो नहीं? 9 हो गए ना? ये 9 तो चेहरे, लेकिन इनके पीछे बहुत है भाई नरेंद्र। क्योंकि ये सोच रहा था महाराज दूसरे को मौका लेने दीजिए, हम तो हैं। और एक सुबोध नगर निगम कितनी कर्मठता के साथ लगे हुए इस टीम में, और राजेश पारस, ये तीनों को मैं और खड़ा करना चाहूँगा। जो राजेश कहाँ है? ये लोग बहुत अच्छे से जुड़ कर के काम कर रहे हैं। और भी अनेक लोग हैं, मैं उन सबका भी उल्लेख नहीं करूँगा, अभी तो शुरुआत है। आगे बढ़ कर के काम करते रहे। और एक बार राजेश सूत वाले को भी ले आओ, नीरज सूत वाले को, जिनके परिवार के सौजन्य से आज ये धरा हम सबको मिली, जहाँ एक कार्य संपन्न हो रहा है। एक बार इन सब का अभिनंदन करना चाहिए। बंधुओं, ये चातुर्मास बड़ा अर्थपूर्ण उपलब्धिपूर्ण चातुर्मास, अर्थपूर्ण उपलब्धिपूर्ण चातुर्मास। इस भोपाल प्रवास में मुझे एक और शख्सियत मिला, एक ऐसा शख्सियत जो छिपके रहना चाहता है लेकिन बहुत काम करता है। उसके नाम से ही काम हो जाता है, करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे होगे मैं किसका नाम लेना जा रहा हूं। वो है हमारे भाई संदेश। खड़े हो जाओ। ये बोलता कुछ नहीं, छिपे रुस्तम है। एक ऐसा अधिकारी जिसने अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है और जिसकी आवाज से ही काम हो जाता है और कोई काम नहीं अटकने देता। एक बार संदेश भाई का जोरदार अभिनंदन करना। अभी एवरेस्ट चढ़ के आए हैं, मैं चाहता हूँ भगवान उसको एवरेस्ट पहुँचाए और हमारा लक्ष्य तो सिद्ध क्षेत्र पर जाने का है। ये सबके लक्ष्य में होना चाहिए, सबके ध्येय में होना चाहिए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, जब चातुर्मास स्थापना की बात हुई तो सबसे पहले अनुपम पंडित आया। आ जाओ आगे भाई। ये प्राइड होटल और संस्कार उपवन, आप समझते हैं प्राइड होटल कितना बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल की श्रेणी का होटल है। महाराज आप तो वहाँ चातुर्मास कर लीजिए, हम समर्पित हैं। हमने कहा वहाँ हमारा होटल में क्या काम। पर इनने कहा महाराज जी आपके लिए चातुर्मास भर इस होटल में जो आए सब ठहर सकते हैं, हमें पूर्व सूचना मिलेगी, हम अपनी सुविधा देंगे। ये समर्पण जब इन्होंने किया तो सुनील राजहंस, उनके भाई अमित राजहंस भी आगे आ गए। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि कि अतिथि सत्कार के लिए हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। और फिर संजीव अलंकार कहाँ है? संजीव कहाँ है कि चले गए? संजीव वो अलंकार जो पहले से भी अपनी सेवा देता रहा है, इस बार भी इन्होंने देने की भावना व्यक्त की है। इन सब के लिए एक जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। बंधुओं, आज जब ध्वजारोहण हुआ, जिन हाथों से ध्वजारोहण हुआ, व्रतियों के हाथ से और बहन जी का तो हमेशा योगदान रहता ही है। ध्वज की दिशा ठेठ पूरब में गई, जो इस बात का प्रमाण है कि ये चातुर्मास अभूतपूर्व प्रभावना के साथ संपन्न होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। आप इसमें लगिए। और लोगों ने भी जो अपना योगदान दिया, राजीव भाई ठेकेदार, उसकी कुछ इच्छा थी, हमने सोचा चलो नवरत्न में नहीं आ पा रहा, वो चाहता था नवरत्न बनना था, और जब नहीं आया नवरत्न कहाँ है? राजीव है कि चला गया?
नवरत्न नहीं जा रहा था, हमने कहा चलो इसको कहीं ना कहीं स्थान तो देना ही चाहिए। उसे मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य मिल गया। ये कुछ परिवार आ गया है, पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये तो कहने की बातें हैं, अभी बहुत काम करना है। चातुर्मास की कलश की स्थापना करके चले जाओ, काम पूरा नहीं, अभी काम शुरू हुआ है। केवल चातुर्मास संपन्न कराना अपना ध्येय नहीं, अपना ध्येय गुरुकुल का संपूर्ण निर्माण कराने का है। आप सबको इसमें योगदान देना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कोई ऐसा परिवार यहाँ न हो जो यहाँ से जाए तो अपना अंशदान दे के न जाए, चाहे वो गुरुकुल गौरव के रूप में, चाहे गुरुकुल नायक के रूप में, चाहे विद्या विभूति के नाम रूप में, चाहे गुरुकुल मित्र के रूप में, या किसी भी रूप में अपना योगदान दे के जरूर जाना। ये क्रम निरंतर चलता रहेगा पूरे चातुर्मास, आप सब लाभान्वित होना। आज पूरा देश इस कार्यक्रम को देख रहा है, पूरे देश लोग यहाँ हैं, पूरे देश में जगह जगह कलश स्थापना के कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी आज गांव गांव से जो लोग आए, इंदौर वाले तो कह रहे महाराज अभी हमारा चौमासा पूरा नहीं हुआ, अभी चलते रहेंगे। 18 बस लेने के लिए 70 लेके आए थे भाई, उसके बाद आज 18 लेकर आए इसी स्थान में। इंदौर वालों का तो इलाज जुलाई है। आज विदिशा से भी बसंत भाई और पंकज भाई के नेतृत्व में काफ़ी लोग आए, अन्य स्थानों से भी जो लोग आए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सभी गुरुकुलम की पूरी टीम को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो संकल्पबद्ध होकर के काम करे, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करे। डॉक्टर क्रांति जी की बड़ी भावना थी, उनने अपना समर्पण किया, हम उनका भी सत्कार करें। अवधपुरी, समन्वय नगर और भेल क्षेत्र की ये विशेष जिम्मेदारी होती है कि आस पास में है तो आकर के लाभ ले। और चातुर्मास में भोपाल कोई बड़ा नहीं है, कहीं भी रहें पूरे भोपाल को यहाँ लाभान्वित होना चाहिए। 2 घोषणाएं इस मंच से भी मैं करना चाहूँगा। चातुर्मास में श्रावक संस्कार शिविर पक्का है, जितने लोग सुन रहे हैं आज शाम को शंका समाधान में घोषित कर देना। 28 अगस्त से 6 सितंबर और अंत में सिद्ध चक्र महामंडल विधान पक्का है। 108 मंडली जैसा इंदौर में हुआ वैसा यहाँ होगा। ये दोनों कार्यक्रम 29 अक्टूबर से 5 नवंबर अन्य भी कार्यक्रम है। भावना योग का एक शिविर यहाँ बहुत जल्दी चालू होगा, ऑनलाइन शिविर, कल सुबह उसकी घोषणा होगी, वो ऑनलाइन शिविर होगा। और उसके बाद 3 दिन की छुट्टियां हैं तो यहाँ एक आवासीय शिविर भी होगा। हम चाहते हैं कि लोग भावना योग से जन जन जुड़े और अन्य भी अनेक कार्यक्रम हैं तो पूरा शहर जुड़ना चाहिए। आप लोग लाभान्वित हो, जितने लोग यहाँ आ जाए हैं। चौमासा में 4 बार तो बाहर वाले पक्के कर लो, और यहाँ वाले रोज आओ तो अच्छा है, सप्ताह में 1 बार तो पक्का है ना। दूर वाले को बोल रहा हूँ, सिटी वालों को, क्यों अरविंद? रोज, तुम लोग तो रोज वाले हो, रोज वाले। और बाकी सप्ताह में 1 दिन तो पक्का कर लो, रविवार के रविवार। आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए, ये आपका मौका है। आज मुझे याद आ रही है योगेश भाई की, आज उनके पिता नरेंद्र जी यहाँ खड़े हैं। आज योगेश भाई होता तो उसका मन बहुत हर्षित होता। पहले वो चातुर्मासों के लिए बहुत उत्साह से लगा रहा, एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता हमारे बीच से चला गया, लेकिन जो गया अच्छा करके गया। हम पूरे परिवार को आशीर्वाद देते इस घड़ी में। आज भी ये परिवार उसी तरीके से जुड़ा है। और विजय पाटोदी तो अब भोपाल वासी हो गए, इंदौर का प्रतिनिधित्व करने वाला हर तीसरे दिन भोपाल में दिखता है। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। बंधुओं, मैं गुणायतन परिवार के विषय में कहूँगा कि गुणायतन ने एक बृहद रूप लिया और गुणायतन परिवार बहुत आगे रूप लेता जा रहा है। और गुणायतन के मजबूत कंधों पर इसका काम है। हमारे विनोद जी काला और उनके साथ में NC जैन साहब खड़े हैं, और कन्हैयालाल जी सेठी जैसे शख्स जो इतने कर्मठ और जुझारू हैं। हम एक बार तीनों का अभिनंदन कर दें। आज के कार्यक्रम में इन तीनों का सत्कार भी था, तो शायद भैया जी से ओझल हो गया। मैं चाहूँगा इन तीनों शख्सियतों का अभिनंदन होना चाहिए, वहीं जाकर करिए। यह गुणायतन की रीढ़ है, वहीं पर और कितनी तत्परता से ये लोग काम कर रहे हैं। गुणायतन कितना विस्तार ले रहा है, और वहीं पर वहाँ पर जाकर के उनका सम्मान कीजिए।
वाकई धन्य हैं भोपाल नगर के भक्त, जिन्हें इस वर्ष मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के पावन चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नगरवासियों को 4 माह तक गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु भक्ति करने का पुण्य अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के भोपाल नगर में सानंद रूप से चातुर्मास मंगल कलश स्थापना हुई, जिसमें समूचे नगर के भक्तों ने उपस्थित होकर इन पावन पलों का लाभ प्राप्त किया। इस समारोह के दौरान प्रत्येक भक्त ने गुरुदेव की भक्ति कर स्वयं को धन्य किया। दर्शकों, गुरु भक्ति से सराबोर इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान, धर्म प्रभावना समिति एवं गुणायतन परिवार।